अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। अली सारा और रेहान की मंगनी को लेकर काफ़ी इनसिक्योर है, क्योंकि वो सारा को कभी भी सोच नहीं सकता कि किसी के साथ भी शेयर करेगा। ऐसे में मंगनी ही सही, लेकिन सारा के जज्बात कभी तो रेहान के साथ जुड़े ही होंगे, इसीलिए तो वो बहुत इनसिक्योर फील करता है। आज वो जब सारा की फैमिली को डिनर पर इनवाइट करता है तो साथ रेहान को भी कर लिया। अली का मकसद सिर्फ यही है कि आमने सामने वो सारा और रेहान को देखे कि क्या ये आपस में नज़रें चुराते होंगे, क्या ये आपस में झिझक कर बात करते हैं। इनकी आंखें पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए तो आज रेहान को भी बुला लिया ताकि उसे कुछ जवाब मिल सकें उसके सवालों के। अली आज सबको ही शक की निगाह से देख रहा है, क्योंकि किसी ने भी अली को सच बताया ही नहीं। ऐसे में निगत बेगम को जब सारा से अकेले में बात करने का मौका मिला तो उससे सबसे पहले गिला ही करती हैं। तुमने तो जैसे कसम खा ली मेके ना आने की, हम लोगों के साथ अच्छा हो बुरा हो तुम्हें भला क्या फ़र्क पड़ता है। तो सारा बताने लगी, नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, अब जानती है ना मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है, बस इसीलिए, और तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर माँ फिर मुद्दे की बात करती है। अच्छा सुनो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं चाहती हूँ कि फ़रा और रेहान की शादी ना कर दी जाए आपस में। लड़का भी बहुत अच्छा है, देखा भाला है और फिर अपना भी है। ऐसे में अली भी जो सारा से कुछ बात करने आ रहा था तो दरवाजे पर खड़े हुए इनकी बात ही सुनने लगा। सारा तो माँ की ये बात सुनकर हैरान रह गई, माँ की तरफ देखती रही और अब सोचने पर मजबूर है कि जिसको मैंने इतना चाहा, पसंद किया, जो मेरी पहली मोहब्बत थी, जिसके साथ मैंने इतना अच्छा वक्त गुजारा, माँ ने एक पल नहीं लगाया उसे मुझसे छीनने में और किसी और की झोली में डाल रही है। सारा ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। बेशक वो अली की बीवी है, लेकिन फिर भी वो रेहान को इस तरह से अपनी बहन का शौहर बनते नहीं देख सकती। तो माँ को टालने लगी, नहीं अम्मी, फरा की एज बहुत छोटी है, रेहान तो बहुत बड़े हैं ना। लेकिन माँ को भला उम्रों से क्या लेना देना, उसे तो सिर्फ पैसा ही नजर आता है। अली भी जो ये सब कुछ सुन रहा था, अली को भी लगा कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो उसके लिए अच्छा ही हो जाए, क्योंकि रेहान की शादी होना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में वो रेहान से भी मिलता है और कहने लगा, मुझे तुम्हारी और सारा की मंगनी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका है। तो रेहान हैरान होकर डर कर अली की तरफ देखता है कि इसके बाद पता नहीं क्या सवाल करेगा, क्या पूछेगा। तो रेहान भी बात को बदलते हुए कहने लगा, हाँ वो बस कुछ अर्सा के लिए मंगनी रही, फिर मैं बाहर चला गया, वो तो बस बड़ों का फैसला था, मुझे बाहर जाना था और सारा को नहीं, तभी तो मैं ये मंगनी तोड़ कर गया था। ऐसे में रेहान ऐसे शो करवाएगा जैसे उसका और सारा को कोई ताल्लुक ही नहीं था, सिर्फ जस्ट एक मंगनी ही तो थी जो कि बड़ों की पसंद से हुई। तब जाकर अली कुछ रिलैक्स तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर होप्स हो वो फरा का प्रपोजल रेहान के सामने रख ही दे कि ठीक है, सारा से मंगनी हुई थी, टूट गई, अब तुम फरा से शादी कर सकते हो। लेकिन रेहान जो आज भी सिर्फ सारा को चाहता है, वो भला फरा से शादी कैसे कर सकता है। होप्सो के आगे चलकर अली सारा और रेहान के बारे में बदगुमान हो जाए और कुछ लड़ाइयाँ भी पड़ जाएं, जिसकी वजह से रेहान को ये स्टेप लेना ही पड़े कि वो फरा से शादी करे ताकि अली के शक दूर हो सके। दूसरी तरफ निगत बेगम पर तो आसमान टूटने वाला है और साथ ही साथ शायान पर भी। आज शायान जो ऑफिस जाने लगा तो आयजा उसे तैयार कर रही थी, उसके बटन बड़े ही प्यार से बंद कर रही थी। तभी शायान उसे पूछ ही देता है, अच्छा बताओ तुमने ऑफिस कब ज्वाइन करना है, कितनी छुट्टियां ली तुमने। तो आयशा अब कहने लगी, मैंने तो छुट्टियां नहीं ली, रिजाइन ही किया है। अब मुस्कुराते हुए वो शायान को बताने लगी कि शायद शायान तो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन शायान फिर से पूछने लगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच सच बताओ ना, कितने ऑफ लिए हैं तुमने। तो आयशा मुस्कुराते हुए ही कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऑफ नहीं लिए, रिजाइन किया है। मैंने शादी के बाद जॉब ना करने का फैसला किया था, मैं तो आंटी के साथ रहा करूँगी, उनके साथ ही मैं बहुत सारा वक्त गुजारना चाहती हूँ और फिर घर के काम भी करूँगी, उन्हें तो अब मैं मुकम्मल रेस्ट दूंगी। आयशा जो बहुत अच्छी बहू बनना चाहती है, लेकिन निगत और शायान को अच्छी बहू नहीं चाहिए बल्कि कमाऊ बहू चाहिए थी, इसलिए तो शायान और आयशा की अब बन नहीं पाएगी। निगत जो कि सिर्फ आयशा को घर में लेकर ही इसलिए आई थी कि सारा ने जॉब छोड़ दी तो आयशा का सहारा उन्हें मिल जाएगा, लेकिन अब वो सहारा भी नहीं मिला तो भला आयशा को वो कैसे जीने देंगे। आयशा पर तो बहुत जुल्म होने वाला है, तब जाकर आयशा को इनकी असलियत मालूम होगी कि शायान उससे मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ उसके पैसे का पुजारी था। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।